बच्चा पार्टी, कैसे हो? उम्मीद करूंगा सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे। एंड जिस तरीके से आप लोगों ने मुझे मिस किया उसी तरीके से मैंने भी आप सबको मिस किया। बहुत दिनों से एब्सेंट था, आप लोगों के बीच में नहीं था, एक्सट्रीमली सॉरी। लेकिन अब कोशिश करूंगा कि आप लोगों के साथ, आप लोगों के समक्ष रहूं। हाँ, तो बात कर लेते हैं। 11th 12th की बायो बहुत हुई, उसको हम आगे कवर कर लिया करेंगे, लेकिन मैं आप लोगों के लिए मतलब एक डिफरेंट बायो, फॉर एग्जाम्पल हर वक्त आपके मन में कुछ डिफरेंट क्वेश्चन आते रहते होंगे बायो से रिलेटेड, तो इस बार हम वही सारी चीजें यहां पर सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आने वाले टाइम में एक मैं जो नई सीरीज लाऊंगा, उस सीरीज का नाम मैं आपको अभी से बता दूं, इट्स नॉट यू इट्स बायोलॉजी। मतलब वो एक तरीके से आपकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट होगी उसकी। हाँ, कि उसका मेन टॉपिक आपको अभी से बता देता हूं, इट्स नॉट यू इट्स बायोलॉजी। हाँ, कि जो भी बॉडी में एक्टिविटीज होती हैं, जो भी ईच एंड एवरीथिंग, हाँ, बालों के काले होने से लेके लव अफेक्शन, ईच एंड एवरीथिंग, हाँ, मैं सारी की सारी चीजें आपको यहां पर बताऊंगा। तो आज हम लोग जो इंपॉर्टेंट चीज कवर करने वाले, इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, वो है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। कि मतलब अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म या कोई भी चीज अगर जीवित है तो उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। आई होप आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ी होंगी। आपके 9th से ही पढ़ाना स्टार्ट कर दिया जाता है, 9th में पढ़ाया जाता है, 10th में पढ़ाया जाता है, 11th में पढ़ाया जाता है, इवन 12th में भी पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो आज हम इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ को डिस्कस करेंगे। ध्यान से पढ़ोगे, मजा आएगा, फुल डिटेल पढ़ाऊंगा। आ जाओ। तो सबसे पहली चीज क्या है, हम यहां की फैक्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहले आपको हर स्लाइड में की फैक्ट्स मिला करेंगे, जैसे कि सुनना ध्यान से, देयर आर 7 कैरेक्टरिस्टिक दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म शेयर। 7 कैरेक्टरिस्टिक ऐसी हैं जो एक हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होंगी ही होंगी, जैसे कि मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, सेंसिटिविटी, ग्रोथ, हाँ, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड न्यूट्रिशन। ये उसमें 7 जो कैरेक्टरिस्टिक है वो होंगी ही होंगी। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, अरे गुरुदेव हमें ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक समझा तो दो। यस, तनिक जरा वेट करेंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरी आउट अ सेट ऑफ प्रोसेसेस दैट नॉन लिविंग कैन नॉट। मतलब कि नॉन लिविंग थिंग्स में बहुत सारी चीजें नहीं होती हैं जो लिविंग बीइंग्स में होती। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ध्यान देना, कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म सेंसिटिविटी उसके अंदर नहीं होती। अब मैं अगर फॉर एग्जांपल इस पेन को इस तरीके से मार दूं तो क्या ऐसे फील हो रहा होगा? नहीं। लेकिन अगर मैं अपने आप को मार दे रहा हूं तो मुझे फील हो रहा है। तो क्या चीज है ये? मतलब कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है जो सेंसिटिविटी को फील करता है। तो सबसे पहले जो हम लोग मतलब एक अपना कैरेक्टरिस्टिक का पॉइंट नंबर 1 कवर करेंगे वो है रिप्रोडक्शन। ठीक है, देखते हैं क्या है। रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग। आपको 7th 8th से ही पढ़ाया जा रहा होगा। ठीक है, स्क्वैश बग्स, आज हम स्क्वैश बग्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको स्क्वैश बग दिखा दूं। ठीक है ना, ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये आपके स्क्वैश बग की फोटो है। ठीक है, आज हम लोग इसी को ही एक सार मानकर आपको क्लियर कराएंगे और इसके बारे में आपको नई नई चीजें भी पता चलेगी। जरा स्क्वैश बग के बारे में सुनना। स्क्वैश बग रिप्रोड्यूस बाय लाइंग एग। स्क्वैश बग जो मतलब रिप्रोडक्शन करता है, कैसे करता है? एग्स ले करके, जी देख रहे हैं छोटे छोटे एग्स रहते हैं। ठीक है, बाय लेइंग एग्स बट अदर लाइफ फॉर्म गिव बर्थ टू अ यंग वंस। अब जब इनसे बच्चे निकलते हैं वो क्या करते हैं? यंग वंस को जन्म देते हैं और यूज सीड्स और स्पोर। मतलब कहने वाली बात क्या है कि जो आपका ये स्क्वैश बग है ये क्या करता है? अंडे देता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्क्वैश बग है, इसने ये अंडे दे दिए। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि अंडे देकर ही लोग मतलब रिप्रोड्यूस करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, वो अंडे जैसे कि स्क्वैश बग अंडे दे रहा है। हाँ, अब बहुत सारे, जैसे डॉग्स की बात कर लें, डॉग अंडे नहीं देते। ठीक है, फ्लावर की बात कर लें, ठीक है, फ्रूट्स की बात कर लें, फंजाई की बात कर लें, तो डिफरेंट तरीके हैं रिप्रोड्यूस करने के। इसने एग्स प्रोड्यूस किए। ठीक है, अब बहुत सारे लोग सीड्स के करते हैं, लोग मतलब इन द सेंस प्लांट्स की बात कर लें, स्पोर्स, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई। ठीक है, ये हमारा पूरा का पूरा कवर हो गया रिप्रोडक्शन। ग्रोथ की बात कर लें, आप आज जो ये पेन मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये जितना मतलब आज इतना बड़ा है इतना ही रहेगा। लेकिन आपके घर में कोई छोटा बच्चा होगा, वो आज इतना बड़ा है, इतना बड़ा, फिर धीरे धीरे उसकी हाइट बढ़ती रहती। तो ये क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि वो लिविंग है। आओ डिस्कस कर लेते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो, इंक्रीज देयर साइज परमानेंटली। यंग बग्स, जैसे अगर मैं इस यंग बग्स की बात करूं, विल शेड देयर स्किन 5 टाइम बिफोर दे फुली ग्रोन। अब अगर हम इस बग्स के बारे में बात कर लें, स्क्वैश बग्स के बारे में, ये जब अपने मतलब एक तरीके से फुल्ली एडल्ट हो जाते हैं तो अपनी स्किन को
तकरीबन अपनी स्किन को 5 बार वो एक तरीके से उतार देते हैं। तो चलो एक क्वेश्चन भी आप लोगों से आया है कि जो इंसेक्ट होते हैं अपनी स्किन को उतारते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। जैसे कि कॉकरोच भी अपनी स्किन उतारता है, ठीक है, तो उसको कहते क्या उस प्रोसेस को, आपको कमेंट करके बताना है कि जो इंसेक्ट या जो भी ऑर्गेनिज्म अपनी स्किन को उतारते हैं, जैसे कि स्नेक की बात कर लें, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। ठीक है, जवाब मैं जानना चाहूंगा। तीसरा पॉइंट है आपका न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज हाउ एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन और मेक फूड, कैसे वो फूड को ग्रहण करता है, कहां से लेता है। एनिमल डू दिस बाय ईटिंग फूड, एनिमल्स खाना खाते हैं, प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है ना, सनलाइट की हेल्प से। ये तो हो गया, ठीक है। मूवमेंट की बात कर लेते हैं। आज अगर मैं ये पेन फॉर एग्जांपल अभी पिछले 2-3 महीने से क्लास नहीं ले रहा था तो ये पेन यहीं पर लगा था, ठीक, मतलब बोर्ड में नीचे की तरफ ही पेन लगा था, कहीं नहीं मूव गया। क्यों भाई, नॉन लिविंग है, कहां से मूवमेंट करेगा। लेकिन प्रांजल सर इतने दिनों से क्लास नहीं ले पा रहे थे, लेकिन वो तो मूव कर रहे थे ना, कहीं इधर कहीं उधर कहीं इधर कहीं इधर, ठीक है। तो मूवमेंट, all form of life can move, some or all their body, ठीक है। Even plants move often by growth and squash bugs have a jointed leg for walking and wings for flight। मतलब अब सिंपल सी बात है भैया, हर चीज मूव करती है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ एक बात लिखी है, प्लांट भी मूव करते हैं, बिल्कुल आप जो समझ रहे हैं उसको लोकोमोशन कहते हैं। जैसे कि मैं यहां से चल के इधर गया, ये क्या है, मेरी पूरी बॉडी एक जगह से दूसरी जगह मूव करी, तो आप क्या बोलेंगे कि ये मूवमेंट है, ये लोकोमोशन है, ठीक है। अब मूवमेंट क्या है जरा समझना। जैसे मान लो मैं पौधा हूं, ये ब्रांचेस हैं, ये पत्तियां, ये क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। मान लो मैं ही हूं, ये क्या है, मूवमेंट है, ठीक है। तो एक ही जगह खड़े होकर जो मूवमेंट हो वो क्या है, एक तरीके से मूवमेंट पूरा, ठीक है। रेस्पिरेशन की बात कर लेते हैं भाई, आ जाओ। और याद रखना, जितनी भी वीडियोस होंगी, जो भी क्लास होगी, फुल डिटेल में होगी, पूरा का पूरा डिटेल में मैं आपको यहां पर कवर कराऊंगा। रेस्पिरेशन, ऑल लाइफ फॉर्म रेस्पायर रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ सब्सटेंस टू इनेबल ऑल द सेल प्रोसेसेस। अब रेस्पिरेशन क्या होता है कि हमारे शरीर में एक पर्टिकुलर अमाउंट में एनर्जी बनती रहे, लेकिन वो क्या प्रोडक्ट होता है जिसकी मदद से एनर्जी बनती है, आपको ये भी कमेंट में बताना है। एक आपको क्या बताना है, एक आपको जो मैंने पहले क्वेश्चन पूछा वो बताना, और एक दूसरा क्वेश्चन आपको ये बताना। पहला क्वेश्चन क्या था कि जो ऑर्गेनिज्म अपनी स्किन को शेड कर देते हैं उनको, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। दूसरा, रेस्पिरेशन के दौरान कौन सा प्रोडक्ट होता है जिसको ब्रेक करके एनर्जी निकाली जाती, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सेंसिंग। सबसे पहले हमने इसको डिस्कस कर लिया था, सेंस मतलब कि किस तरीके का सेंस। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लोग बोले तो गर्मी महसूस कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल घर में कुछ अच्छा बना हो तो हम महसूस कर लेते हैं, हाँ घर पे मार पड़ी हो तो भी हम महसूस कर लेते हैं। तो सेंस, आ जाओ जरा देखते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स कैन सेंस चेंज इन देयर सराउंडिंग एंड रिस्पॉन्ड टू देम। अरे सर बहुत गर्मी हो रही, तो ये क्या है, आपको पता चल गया है, आपका सेंस काम कर रहा है, हाँ भैया पता चल गया है कि आसपास सराउंडिंग में गर्मी है, ठीक है। एंड मैनी इंसेक्ट यूज देयर एंटीना फियर्स टू डिटेक्ट द चेंज अराउंड देम। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात कर लूं इसी इंसेक्ट की, और इसको तो छोड़ो, चलो ये आपने हो सकता है ना देखा हो, कॉकरोच तो देखा ही होगा आपने। कॉकरोच क्या करता है, आप कॉकरोच के इर्द गिर्द जाएंगे, उसके जो एंटीना टाइप्स रहते हैं वो इधर उधर मूव करने लगते हैं। कॉकरोच के बारे में डिटेल में पढ़ना हो आप चैनल पर जाकर पढ़ सकते हैं अच्छे से। एक्सक्रीशन, सबको पता है कि भैया अगर कोई बॉडी में कुछ अंदर लेगा तो उसको बाहर भी निकालेगा, बोले तो एक्सक्रीशन, ठीक है। देख लेते हैं, ऑल ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट वेस्ट सब्सटेंस फ्रॉम देयर सेल। हर ऑर्गेनिज्म अपने सेल से वेस्ट प्रोडक्ट निकालता है। जैसे कि आपको मैंने याद हो, बहुत पहले मैंने पढ़ाया था कि क्या होता है कि जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन ले जाता है और सेल और टिश्यू से क्या लेकर आता है, CO2। तो क्या एक्सक्रीट करते हैं वो। दिस इंक्लूड द कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज बग प्रोड्यूस ड्यूरिंग द सेल रेस्पिरेशन। और इसी तरीके से अगर हम इस बग को ही एग्जांपल सार मान के बात करें तो भैया ये भी जब एनर्जी प्रोड्यूस करता है तो इसके सेल बिहाफ में, उसके बिहाफ में क्या प्रोड्यूस करते, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि घर में जनरेटर लगा हुआ फॉर एग्जांपल, हाँ तो वो हमें एनर्जी तो दे रहा है, लेकिन साथ में वो धुआं निकाल रहा है, वो एक तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड और भी बहुत सारी गैसेस निकालता है। इसी तरीके से हमारी बॉडी, ठीक है, एनर्जी तो देती है लेकिन उसके बिहाफ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती। अब बात आ जाती है एक एक्सेप्शन की, ठीक है।
कि गुरुदेव इसको हम क्या बोलेंगे, वायरस को आप क्या बोलेंगे कि ये लिविंग है कि नॉन लिविंग है। हाँ, बहुत सारे वायरस, आप किसी भी वायरस का नाम ले लो, क्या है ये आपका, आ जाओ इसके बारे में जरा देख लेते हैं। वायरस कैन नॉट कैरी आउट एनी ऑफ द लिविंग प्रोसेस ऑन देयर ओन, मतलब वायरस अपने आप खुद से कुछ नहीं कर पाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये वायरस है, बॉडी के बाहर जब भी रहेगा तो बिल्कुल इनएक्टिव रहेगा, खुद कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन जैसे ही किसी की बॉडी के अंदर एंटर करेगा उसकी बॉडी की मशीनरी को ये पूरा कैप्चर कर लेगा। आ जाओ, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस बट ओनली बाय इन्वेडिंग लिविंग सेल्स। जैसा मैंने आपको बताया, जैसे ये मान लो आपका वायरस है, ये वायरस है, ठीक है, मिसल्स वायरस है, ये क्या किया, एक लिविंग सेल के अंदर चला गया। जैसे ही लिविंग सेल के अंदर जाएगा ये भाई साहब हो जाएंगे एक्टिव, लेकिन जब ये लिविंग सेल के बाहर रहेंगे तो किसी तरीके के कुछ भी नहीं रहेंगे, क्रिस्टलाइन पार्टिकल के अलावा और कुछ भी नहीं, ठीक है। साइंटिस्ट डिसएग्री ऑन वेदर वायरस आर लिविंग और नॉट। और अगर मैं साइंटिस्ट की बात करूं, इवन और भी जो तथ्य है उनके हिसाब से वायरस ना ही लिविंग है और ना ही नॉन लिविंग है। कंडीशन क्या है, अगर वो बॉडी के किसी होस्ट बॉडी के अंदर है तो वो लिविंग है, और अगर होस्ट बॉडी से बाहर है तो वो नॉन लिविंग है। चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें, माँ बाप की इज्जत करें। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।